नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इन्हें ज्योग्राफी में एक अगला टॉपिक लेके आए हैं। बहुत मनपसंद टॉपिक है जिसे हम बताएंगे आपको। कौन सा टॉपिक है? वो है भारत मानक समय रेखा। भारत मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है आपको पता होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब भारत का एक मानक समय जो पूर्वजों से हम सीखते आए हैं। पहले हमारे पास किसी प्रकार की कोई घड़ी नहीं थी। हमारे पूर्वज सूर्य की रोशनी के हिसाब से समय को पहचान लेते थे कि इस समय कितना टाइम हो रहा होगा। परंतु आते आते भविष्य में एक मॉडर्न लाइफ में व्यक्तियों को परेशानियों का सामना ना करने की वजह से हमारे साइंटिस्टों ने एक घड़ी, एक वॉच और एक देश में मानक समय और पूरे वर्ल्ड में एक मानक समय तय किया, जिसके आधार पर आज हमें आसानी से हम एक ही टाइम में सारे भारत के नहीं अनेक राष्ट्रों के लोग समय में अनुसार सारे वर्क अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। यही है हमारा मानक समय। जैसे हम बात करें वर्ल्ड की, वर्ल्ड में हमारी एक मानक रेखा है। एक आपको मैंने ग्लोब बताया था। एक ग्लोब के आधार पर जब ग्लोब को सीधी रेखा, खड़ी रेखा पर काट दिया जाए तो वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे तो ग्लोब में उस लाइन को दर्शाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो विश्व का मानक समय है और विश्व के मानक समय रेखा जो लंदन के टाइम से लिया गया है, और वो लंदन के टाइम का जो समय है वो उससे भारत कितना आगे है और कितने डिग्री जोन पर स्थित है भारत, आज हम वो बताएंगे। इसके बाद कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो भारत के मानक समय रेखा के अंतर्गत आते हैं, भारतीय स्टेट, वो बताएंगे। कितने डिग्री पर भारत का मानक समय है वो बताएंगे। इसके बाद आपको ये बताएंगे कि पृथ्वी जिस तरह से घूमती है वो 1 डिग्री घूमती है तो कितना मिनट बनता है वो भी आपको बताएंगे, निकालना सिखाएंगे। इसके बाद आपको पता चलेगा कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो 1 डिग्री जब घूमती है तो हमारे पास कितने मिनट बनते हैं, और उसी आधार पर हम लोग अपने भारत के मानक समय रेखा को दर्शाते हैं कि हम किस कंट्री से कितना आगे हैं। इसी आधार पर और प्रत्येक जो अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं वो 15 डिग्री जोन पर स्थित दिखाई गई हैं। तो 15, 30, 45, 45 के बाद 60, 75 और 75 के बाद 90, इस तरह से हमारे ग्लोब की जो देशांतर रेखाएं हैं, तो हमारा ग्लोब जो है वो अगर ऐसे आधार पर लिया जाए तो मानक क्या कहते हैं, जो देशांतर रेखा है वो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। 90, 90, 90, 90, यदि उसके 4 खंड कर दिए जाए ग्लोब को तो आसानी से समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। तो सबसे छोटे छोटे पॉइंटों पर विशेष नजर रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग और बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं भारत का मानक समय, जिसको हम लोग बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद पहला पॉइंट आपके पास होगा। पहले पॉइंट में हम पहले नजर डालेंगे ग्लोब में। एक आपको मैंने ग्लोब बनाया। अब इस ग्लोब के आधार पर आपको समझाएंगे मानक समय रेखा। तो हम अपने देश का मानक समय कितने अंश पर आधारित है, और जो लंदन के टाइम से जो विश्व का मानक समय लिया गया है वो भारत के मानक समय में किस दिशा में है, ये हम जिक्र करेंगे। अब बात आती है, ये है एक 0 डिग्री देशांतर रेखाएं। ये सारी खड़ी जो रेखाएं हैं वो सारी खड़ी रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। समय का निर्धारण करते हैं। सभी देश अपना अपना उनका मानक होता है जिस आधार पर अपने देश की सारी गतिविधियों को अच्छे से चला पाते हैं। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ पर क्या है? लंदन है। क्या है दोस्तों? लंदन। अब लंदन के टाइम से भारत है यहाँ पर। भारत कहाँ पर है? यहाँ पर। तो भारत का जो समय देशांतर रेखा है वो 82.5 अंश ई है, पूर्वी देशांतर है। क्या है दोस्तों? पूर्वी देशांतर। तो भारत कहाँ स्थित है? इस जगह पर। तो भारत
इस जगह पर स्थित है तो भारत पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है, ना कि पश्चिमी गोलार्ध पर स्थित है। आप ये भी बताएंगे कि भारत पूर्वी गोलार्ध पर है, ना कि पश्चिमी गोलार्ध पर है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर से जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो 82.5 पर भारत का नक्शा है, और इस भारत के नक्शे को के आधार पर हम ये दर्शाएंगे कि किस तरह से कितना टाइम इनके बीच डिफरेंस होता है। अब बात आती है 0 डिग्री देशांतर। इसी 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान यमवांतर रेखा कहते हैं, प्राइम मेडिटेरियन लाइन। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। 0 इसी को क्या कहते हैं, प्रधान यमवांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये ग्लोब में आपको मैंने बता दिया, और देशांतर का मतलब होता है देशांतर के माध्यम से हम समय का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी। तो ये जल्दी से आप लोग ग्लोब बना लीजिएगा, ग्लोब के आधार पर ये चीज को दर्शा दीजिएगा, और फिर हम आपको दर्शाएंगे कि इनके बीच जो डिफरेंट है, इनके बीच जो डिफरेंट है, जो मानक समय के बीच जो डिफरेंट है वो कितने डिग्री है। ठीक है, कितने डिग्री है, ठीक, सॉरी कितना समय आगे है भारत 0 डिग्री देशांतर लंदन के टाइम से। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बात के बाद आपको हम ये एक रेखा है देशांतर रेखा, जिसमें ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 82.5 ई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पर बात ये होती है कि इनके बीच का अंतर कैसे निकाला जाए। अब ये अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अंतर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग, आपको पता होगा कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 घूमती है, डिग्री घूमती है। ठीक, अब जब 24 घंटे में 360 घूमती है तो ये जो है 1 घंटे में कितनी घूमेगी, तो 1 घंटे में जब हम इसको करेंगे तो 360/24 करेंगे। ठीक है, ये बना जाके 15 डिग्री, मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 60 मिनट में, मतलब चाहे 60 मिनट कर लो इसको, तो 60 मिनट में ये 15 डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट बनेंगे, तो देखो 1 डिग्री जब हम घुमाएंगे तो 1 डिग्री घूमने में इसको 60/15, 15 चौको 60, मतलब जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी तो 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, 4 मिनट आगे बढ़ेंगे। एक चीज और भी ध्यान रखना है हमें कि जब हम इधर की तरफ चलेंगे, पूर्व की तरफ, तो समय बढ़ेगा, और जब हम इस रेखा से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय घटेगा। एक चीज तो ये आप लोग याद रखेंगे, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होगी वहां पर और डिटेल से हम जानकारी आपको देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में भारत स्थित है, इस वजह से पूर्व में समय बढ़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर तो 1 डिग्री घूमती है, और 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं भारत के समय को दर्शाने के लिए। तो भारत का जो देशांतर रेखा वो 82.5 अंश है। ठीक है, 82.5 अंश, तो 82.5 अंश में जो है, 82.5 अंश में हम लोग क्या करेंगे, ये 82.5 अंश को हम लोग चेंज कर लेंगे 82.5, क्या करेंगे 82.5। अब 82.5 को हम, ये डिग्री है 82 डिग्री है ना, मतलब 82.5 डिग्री, और कह रहा है कि 1 डिग्री में जब 4 मिनट बनते हैं तो 82 डिग्री में 4 का गुणा कर देंगे तो करीब ये 330 मिनट बनेंगे। ठीक है, 330 मिनट का मतलब 5 घंटे, सॉरी 5.5 घंटे बनेंगे, 5.5 घंटे बनेंगे। ठीक,
तो इतनी बात आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी दोस्तों, ठीक है। एक बार मोटा मोटा आप लोग समझ लीजिएगा कि जब हम 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जाएंगे तो समय को बढ़ोतरी होगी, जब हम पश्चिम पे जाएंगे तो समय का घटाव होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो 0 डिग्री पर लंदन के टाइम से ग्रीनिच मेन टाइम GMT, ये GMT हो गया और ये IST हो गया, ठीक। अब GMT और IST के बीच में अंतर पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ग्रीनविच मेन टाइम 0 डिग्री पर है देशांतर पर, और IST का जो है वो 82.5 अंश पर है। तो 82.5 अंश में यदि पृथ्वी 1 डिग्री घूम रही तो हम 4 का गुणा कर देंगे तो 330 मिनट बनते हैं, और 330 मिनट में कुल मिलाकर के 5.5 घंटे हमें कंफर्म होते हैं कि हम लंदन के टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होता होगा, ये बिल्कुल कंफर्म करना है आप लोगों को दोस्तों। अगर ये चीज आपको कंफर्म नहीं तो ये समय आप कैसे निकालेंगे ये कभी भी आप कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बेस्ट तरीके से मैंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है, यदि आज आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सरलतम तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, भारत के मानक समय रेखा और ग्रीनविच मेन टाइम से भारत के समय के अनुसार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, सारा पॉइंट्स आप लोग बना लीजिए अपने नोट्स पर, अगर नहीं बनाते तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत होगी भाई, ठीक है। जरूर इसको बनाइएगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ के आधार से उतना ही बेहतर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कितने घंटे बनते हैं। अब बात आती है देशांतर रेखा। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये 68 डिग्री 7 है, 68 डिग्री 7 गुजरात है। दूसरी बात, यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये 97 डिग्री 25 मिनट बनते हैं, ठीक है, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट बनते हैं। अब इनके बीच यदि हम लोग डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, करीब ऑलमोस्ट लगभग होगा जाके मान लेते हैं 30 डिग्री, करीब 29 डिग्री कुछ बनता है, तो हम मान लेते हैं 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मतलब होता है कि जब हम 30 डिग्री है तो आपको पता है का 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री गुणे 4 करेंगे कितना होगा, 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा। अब 2 घंटा का ये टाइम बनना है, ठीक है, कितना, 2 घंटा। आपको पता हो जाएगा, आपको पता होगा कि सूर्य जो है, सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है, अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक। अब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है तो वहां 6 बजे उग रहा है, मगर गुजरात में 8 बजे। इसका डिफरेंस क्यों है? इस डिफरेंस को एक भारत में एक लाइन खींची गई ऐसी जगह से जिस पर पश्चिम दिशा पर और पूर्व दिशा पर समय का सही ढंग से उपयोग किया जा सके। तो आपको पता हो जाए एग्जैक्ट पूरा ये कहां से लिया गया है, ये आपको बताएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय हो जाता है, परंतु गुजरात में वही सूर्य जो है 8 बजे होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जब इसी आधार पर काम करना है, सूर्य के हिसाब से काम करेंगे हम, तो हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे। हमको एग्जैक्ट टाइम चाहिए ना, कि अगर ड्यूटी का टाइम 8 बजे बनाया गया है तो अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे वाले 8 ही बजे जाएंगे, गुजरात वाले गुजरात में 8 बजे जाएंगे। आपने कभी देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जैसे कोई व्यक्ति बैठा है उत्तर प्रदेश में, ये बात हमें भी समझ में नहीं था पहले, मगर मैंने इसका अनुमान लगाया। मैंने एक मित्र से पूछा कि आप गुजरात में बैठे हैं और मैं यूपी में हूँ, और मेरे यहाँ सूर्योदय अस्त हो रहा है, पूरी तरीके से धूप चली गई, मगर वो बंदा कह रहा है नहीं, अभी हमारे यहाँ नहीं गई, अभी हमारे यहाँ सूर्योदय है और धूप अभी है। तो इस आधार पर हमने ये अनुमान लगाया कि वास्तव में जो टाइम है वो सूर्य का जो क्रम है वो उसी तरह है, परंतु हम अपने टाइम को एग्जैक्ट करने के लिए एक मानक समय तय किया है, और एक ही समय पर हर व्यक्ति कोई अपना काम कर सकता है। तो बात आती है कि 120 मिनट, तो ये आधार आपको पता हो गया होगा कि गुजरात 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है और वो 2 घंटे पहले ही हो जाता है, 6 बजे हो जाता है। मतलब ये होता है 8 बजे होता है, सॉरी AM में, और अरुणाचल प्रदेश में जो होता है वो 6 AM में होता है, ठीक है।
वो 6 में या 8 में, इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इतनी बात बिल्कुल कंफर्म। अब हम बात करेंगे मैप के आधार पर। अब ये देखिए आप लोगों के सामने एक मैप मैंने बनाया है और एग्जैक्ट सारी चीजें लिखी हैं और एग्जैक्ट आप भी जूम करके इसको बनाइएगा, अच्छे से स्टेट्स दर्शाइएगा, जिस आधार से जिस पॉइंट से गया है उतना मैंने करीबी पॉइंट लेने की कोशिश की है मैप में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो भारत का मानक समय है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के आधार पर लिया गया है और ये नेपाल देश से होते हुए यूपी के प्रयागराज, आज पहले इलाहाबाद और आज है प्रयागराज। प्रयागराज में एक नैनी पड़ता है, नैनी जेल के भी नाम से जानते हैं बहुत सारे लोग। तो नैनी से होते हुए गोपीगंज निकट से होकर सागर, मध्य प्रदेश से ये रेखा गुजरते हुए उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से 5 स्टेट से भारत का मानक समय लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग भारत का मानक समय 82.5 अंश ई, मतलब पूर्वी देशांतर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उस 5 राज्यों में होकर गुजरता है, देखेंगे वो 5 राज्य कौन से। नंबर एक में पहला उत्तर प्रदेश, ठीक, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, तीसरा है आपके पास छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़ के बाद आपके पास है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे एग्जाम में, आपको लगता है कि टॉपिक छोटा है परंतु क्वेश्चन बनाया जाए तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सभी लोग एक बार फिर से बता देना है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। इस तरह से ये टॉपिक क्लियर होता है और एक पॉइंट्स और बाकी है भी आपका, वो पॉइंट्स क्लियर होने के बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक क्या है कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया है। आप लिखेंगे कि भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। कई बार पेपर में या वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का मानक समय रेखा कहां से दर्शाया गया है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक बार आप लोग मैप निकाल करके जहां से ये रेखा गई है उनके सारे राज्यों के आसपास उनके शहर, उनके क्षेत्र जरूर देख लीजिए, कहीं क्वेश्चन और भी बन सकता है इसके आगे। तो आप लोग वो मैप निकाल करके उसमें एग्जैक्ट देख लीजिए कि उड़ीसा से कहां से होकर गुजरती है। उड़ीसा के कोई पास ऐसा कोई जगह तो नहीं है जहां से होकर गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए। तो यूपीएससी जो एस्पिरेंट हैं वो विशेष ध्यान दें कि यूपीएससी की तैयारी यदि कर रहे हैं तो डिटेल में जानने की कोशिश करें और पीसेस में भी क्वेश्चन जरूर इस तरह से बनाया जा सकता है। तो आप लोग एक बार मैप खोल करके आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा ग्लोब में है वो हम आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होगी वहां पर लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड की जब बात करेंगे तब आपको बताएंगे, क्योंकि देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड जानते हैं। ठीक है, हमने हिंदी में सारे पॉइंट्स बताए हैं परंतु आप लोग इंग्लिश में भी पॉइंट जहां आपको डाउट्स हो जरूर आप सर्च करके इंग्लिश में भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो इतनी बात आज क्लियर होती है और आज हम लोग क्लास को यहीं करते हैं। ठीक है, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में।
आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी करते रहे और बेल आइकन बटन भी दाब दे कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हमारा वीडियो अपलोड होने पर आता रहे आपके पास, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।